अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कब्र में एक औरत की पुकार, मैं जिंदा हूँ, मुझे बाहर निकालो। वीडियो शुरू करते हैं। इस दुनिया में जो भी मरता है वो कभी वापस नहीं आता है, लेकिन अल्लाह पाक कभी कभी अपनी कुदरत से ऐसा कर दिया करता है और हर दौर में ऐसा कोई ना कोई वाकया पेश आ रहा है। यहाँ तक कि कोई मरकर जिंदा हो जाता है और मौत का वाकया सुना देता है और फिर उसके बाद भी मर जाता है। ऐसा ही वाकया पेश आया है। एक शख्स कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। उसने किसी कब्र से यह आवाज सुनी, मुझे निकालो, मैं जिंदा हूँ। जब उस शख्स ने एक दो मर्तबा आवाज सुनी तो ये समझा कि ये वहम है और ख्याल है और मुझे कोई आवाज नहीं आ रही है। लेकिन जब मुसलसल ये आवाज सुनी तो यकीन होने लगा। चुनाचे करीब में एक बस्ती थी। वो शख्स बस्ती में आया और लोगों को बताते हुए कहा, तुम भी चलो और उस आवाज को सुनो। तो कुछ लोग उसके साथ आए। उन्होंने भी ये आवाज सुनी और सबने यकीन कर लिया कि वाकई में कब्र से आवाज आ रही है। अब यकीन होने के बाद उन लोगों को ये मसला पूछने की फिक्र हुई कि पहले उलिमा से ये मसला पूछ लिया जाए कि कब्र खोलना जायज है या नहीं। चुनाचे वो लोग मस्जिद के पास गए और उनसे कहा कि इस तरह कब्र से आवाज आ रही है कि मुझे बाहर निकालो, मैं जिंदा हूँ। तो उलमा ने फरमाया, अगर तुम्हें उसके जिंदा होने का पूरा यकीन हो गया तो कब्र खोल दो और उसको बाहर निकालो। आखिरकार वो लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान गए और जाकर कब्र खोली। अब जो कब्र खोली, तख्ता हटाया तो देखा अंदर से एक औरत बैठी हुई है और उसका कफन गल चुका है और वो औरत कह रही है कि मुझे कपड़े चाहिए, जाकर मेरे घर से कपड़े लाओ और कपड़े पहनकर ही मैं बाहर निकलूंगी। चुनाचे ये लोग उस औरत के घर दौड़कर गए, वहां से सारा वाकया कह सुनाया और कपड़े चादर वगैरह लेकर कब्र के पास आ गए और लाकर कब्र के अंदर फेंक दी। उस औरत ने कपड़े को पहनना शुरू किया और चादर अपने ऊपर डाली और तेजी से बिजली की तरह अपने कब्र से निकली और घर की तरफ भागी। घर जाकर एक कमरे के अंदर जाकर कमरे को अंदर से कुंडी लगा ली ताकि अब कोई अंदर ना आ सके। अब जो लोग कब्रिस्तान आए थे वो दौड़कर उसके घर पहुंचे। उन्होंने वहां जाकर मालूम किया तो पता चला कि वो घर के कमरे में बंद है और कमरे को अंदर से बंद किया है। उन लोगों ने दस्तक दी और दरवाजा अंदर से खोलने की दरख्वास्त की। अंदर से उस औरत ने जवाब दिया कि मैं दरवाजा तो खोल दूंगी, लेकिन कमरे के अंदर वो शख्स दाखिल हो जिसके अंदर मुझे देखने की हिम्मत हो। इसलिए ये मेरी हालत ऐसी है कि मुझे देखकर सह नहीं पाएगा। लिहाजा कोई मजबूत दिल वाला आदमी अंदर आए और आकर मेरी हालत देखे। अब सब लोग अंदर जाने से घबरा रहे थे, मगर दो चार आदमी जो मजबूत दिल वाले थे उन्होंने कहा कि तुम दरवाजा खोलो, हम अंदर आएंगे। उस औरत ने दरवाजा खोल दिया और लोग अंदर चले गए। अंदर वो औरत अपने आप को चादर में छुपाए बैठी थी। जब ये लोग अंदर पहुंची तो उस औरत ने सबसे अपना सर खोला। उन लोगों ने देखा कि उसके सर पर कोई बाल नहीं है, वो बिल्कुल खाली खोपड़ी है। न उस पर बाल है न खाल है, सिर्फ खाली हड्डियां ही हड्डियां हैं। लोगों ने उससे पूछा कि तेरे सर के बाल कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया कि मैं जिंदा थी तो मैं घर से नंगे सर बाहर निकलती थी। मरने के बाद कब्र में आई तो फरिश्तों ने मेरे एक एक बाल नोच लिया और इस नोचने के नतीजे में बाल के साथ खाल भी निकल गई। अब मेरे सर पर ना बाल है ना खाल। इसके बाद उस औरत ने अपना मुंह खोला
जब लोगों ने उसका चेहरा देखा तो इतना खौफनाक हो चुका था कि सिवाय दांतों के कुछ नजर नहीं आया। न ऊपर का ओंठ मौजूद था और न नीचे का ओंठ मौजूद था, बल्कि 32 के 32 दांत नजर आ रहे थे। अब उन लोगों ने उस औरत से पूछा कि तुम्हारे ओंठ कहाँ गए? उस औरत ने जवाब दिया, मैं अपने होठों पर रंग यानी लिपस्टिक लगाती थी और नामे हरम मर्दों के साथ जाया करती थी। इसकी सजा में मेरे होठ काट दिए गए। अब मेरे चेहरे पर ओंठ नहीं है। फिर उस औरत ने अपने हाथ की उंगलियां और पैरों की उंगलियां खोली तो लोगों ने देखा कि उसके तो नाखून ही नहीं है। तमाम नाखून गायब थे। लोगों ने फिर सवाल पूछा कि ये तुम्हारे नाखून क्यों नहीं? उस औरत ने कहा, मैं अपने नाखून को भी रंग लगाया करती थी। मेरा एक एक नाखून खींच लिया गया क्योंकि मैं ऐसे काम करके घर से निकलती थी। इसलिए मेरे मरने के बाद मेरी कब्र में ये मामला हुआ और मुझे ये सजा मिली। इतनी बातें करने के बाद वो मुर्दा हो गई, बेहोश मुर्दा हो गई और मर गई। इसके बाद लोगों ने उसे कब्र में दफनाया। इस वीडियो को उन लोगों को जरूर शेयर करें जो इस तरह से मेकअप करके घर से बाहर निकलते हैं और अपनी नुमाइश करते हैं। अल्लाह हाफिज।